स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीबीएसई पाठशाला विच इज पावर्ड बाय द विजन पॉइंट्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक किंगडम्स की। आज उस किंगडम की बात करते हैं जो हमारे पूरे अर्थ के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिशियल और हार्मफुल एस्पेक्ट शो करता है। अगर वो ना हो तो क्या होगा, अगर हो तो क्या होगा। ये जो बेसिकली सीबीएसई पाठशाला, ये स्पेशली हम लोगों ने मेकअप किया फॉर सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स, और इसका ऐप गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसको आप लोग डाउनलोड करके अपनी स्किल को रजिस्टर कर सकते हैं। So next we will discuss about this specific topic that is called the kingdom fungi। और ये जो kingdom fungi है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आज, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। पिछले वीडियोस की अगर बात करें तो प्रोटोजोन से छोटा सा टॉपिक था, और इसके कंपैरेटिवली विच इज लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये जो फंजाई है, इस फंजाई की बाद में बात करते हैं। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको, बिकॉज मैं एक टीचर हूं, आपको पता ही है कि आई एम बायोलॉजी मेंटर, और मैं आपको डिस्कस करता हूं बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और शेयर करता हूं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस। तो आज हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर किंगडम फंजाई की रेफरेंस में। और इस फंजाई का जैसे मीनिंग है फंजाई, जिसको हम लोग बोलते हैं फंगस सिंगुलर, और फंजाई ढेर सारे। तो यहाँ पे फंजाई का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग ऑफ फंजाई दैट इज कॉल्ड द माइकीज, और माइकीज का मतलब होता है मशरूम। तो फंजाई का मतलब है मशरूम। ये फंजाई के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। अगर ये हो तो वाइन बनेगी, रम बनेगी, विस्की बनेगी, चीज प्रोडक्ट्स बनेंगे और डेयरी प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। और अगर ना हो तो कुछ नहीं बनेगा। अगर हो तो हमारी बॉडी के ऊपर भी हेयर में डैंड्रफ क्रिएट होता है, व्हिच इज ड्यू टू द फंजाई। हमारे पैर की एड़ी भी फटने लगती है और वो पेनफुल हो जाती है, व्हिच इज कॉल्ड द एथलीट्स फुट डिजीज, व्हिच इज आल्सो अ फंजाई। तो ये जो फंजाई है कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर है, हर जगह मिल सकती है, मॉइस्ट प्लेसेस पे, वाटर के अंदर, टेरेस्ट्रियल, ये सब जगह नॉर्मली यूबिक्विटस और ग्रेगरियस नेचर है, लाइक बैक्टीरिया। लेकिन ये जो फंजाई है बैक्टीरिया की तरह, इनके फीचर्स यूज है बिकॉज दीज आर द यूकैरियोट्स। क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और फोर किंगडम सिस्टम के बाद हायर प्रोटिस्टा ग्रुप से इस फंजाई को एज ए सेपरेट किंगडम इंट्रोड्यूस किया गया इन 5 किंगडम सिस्टम। तो 5 किंगडम सिस्टम में फंजाई को स्पेसिफिक किंगडम का प्लेस मिला। और यहाँ पे बात कर रहे हैं फंजाई की। तो फंजाई की अगर बात करें तो यहाँ पे तो कई सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फंजाई है जो आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या है? ये है बेसिकली आपकी मशरूम। ये भी मशरूम और ये भी मशरूम है। ये डिफरेंट काइंड की मशरूम है, क्योंकि एंटायर फंजाई उनको हम लोग मशरूम ही बोलते हैं। अब जरूरी नहीं कि सारी मशरूम एडिबल हो। ऑल दीज मशरूम्स आर नॉट एडिबल। लेकिन जो एगरिकस डायस्पोरस है, जिसको हम लोग बटन मशरूम बोलते हैं, वो खाते हैं। ग्रेस मशरूम खाते हैं, ऑयस्टर्स मशरूम खाते हैं, मॉफिल्स, मॉरल्स और ट्रफल्स भी हम लोग खाते हैं, जिनके आगे नाम हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ये एक फंजाई है जिसका नाम है अल्टरनेरिया। ये ड्यूटोमाइस्टिस मेंबर है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। ये है ब्रेड मोल्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं राइजोपस। तो ये तो हम लोगों ने जस्ट एक छोटा सा इंट्रो दिया। इसके बाद जो बात करनी है वो इस पर्टिकुलर फंजाई के इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में बात करनी है। तो जो फंजाई है वो बेसिकली हमारा यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की कहानी ये है कि यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा यहाँ पे वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरी चीज की जो फंजाई है यूबिक्विटस इन नेचर एंड कॉस्मोपॉलिटन होती है, ज्यादातर एयर में, वाटर में, सॉइल में और एनिमल और प्लांट के ऊपर भी ये ग्रो कर सकती है। जैसे हमारे एनिमल हम लोग हैं, ह्यूमन बॉडी तो यहाँ पे नेल्स के ऊपर, हेयर के ऊपर, एथलीट्स फुट डिजीज मतलब पैर के ऊपर भी ग्रो कर सकती है, जिसे ट्राइकोडर्माफाइटोन या ट्राइकोफाइटोन फंजाई है वो। दूसरा एक और होती है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरम फरफर, जो हेयर में ग्रो कर सकती है। कुछ ऐसी भी फंजाई होती है नॉर्मली, जैसे कि अभी आपने दिखा यहाँ पे, ये अगर हम बात करें तो ये जो फंजाई है, ये फंजाई लो लाइट इंटेंसिटी प्लेसेस पे मोस्टली ग्रो करते हैं। लो लाइट इंटेंसिटी प्लेसेस, लो लाइट इंटेंसिटी प्लेसेस पे ज्यादातर ये ग्रो करती है। और यहाँ कहना चाहिए मॉइस्ट एरिया में ग्रो करती है। मॉइस्ट एरिया के अंदर और लो लाइट इंटेंसिटी प्लेसेस पे ये ग्रो करती हैं। और इनके अंदर कुछ ऐसी भी फंजाई होती हैं ज्यादातर जो पानी में ग्रो करती हैं। फ्यू एल्गीज आर एक्वेटिक इन नेचर। अगर हम यहाँ बात करें एक्वेटिक फंगस की, एक्वेटिक फंजाई की, तो एक्वेटिक फंजाई का एग्जाम्पल है एक्लिया। इसका एग्जाम्पल है एक्लिया और दूसरा एग्जाम्पल है सेप्रोलिग्नियम। वेरी इंपॉर्टेंट फंजाई है सेप्रोलिग्निया, क्योंकि ये सलमान डिजीज क्रिएट करती है।
आप भी कह रहे हो सर ये क्या नाम ले रहे हैं, ये सलमान नहीं, ये एग्जैक्टली सॉलमॉन है, लेकिन आप याद रखने के लिए मतलब देखेंगे तो लर्न करेंगे सलमान से। सलमान क्या है? ओपन बॉडी विदाउट एनी क्लॉथ, ये भी क्या है? नेकेड। तो एक तरह से आप कह सकते हैं दिस सैप्रोलिग्निया इज एक्वाटिक फंजाई एंड कॉजेज ए सॉलमॉन डिजीज, क्रिएट द सॉलमन डिजीज ऑन फिश। ये जो सॉलमन फिश है उस सॉलमन फिश के गिल्स के ऊपर ग्रोन गिल्स, ये बेसिकली इस सॉलमन फिश के गिल्स के ऊपर ग्रो कर जाती है, जिसकी वजह से इस फिश की डेथ हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं सॉलमन डिजीज। तो कौन केस करता है? सैप्रोलिग्निया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैप्रोलिग्निया के रेफरेंस में, ये जो सैप्रोलिग्निया है, ये सैप्रोलिग्निया को हम लोग डाइप्लैनेटिक फंगस बोलते हैं। डाइप्लैनेटिक फंगस, ये जो डाइप्लैनेटिक फंगस है, इस डाइप्लैनेटिक फंगस का मतलब होता है टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेज ऑफ जूस। यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के जूस स्पोर बनते हैं, यहाँ पे टू डिफरेंट काइंड ऑफ जूस स्पोर बनते हैं। एक होता है प्राइमरी जूस स्पोर, एक सेकेंडरी जूस स्पोर। एक होता है प्राइमरी जूस स्पोर और एक होता है सेकेंडरी जूस स्पोर। ये प्राइमरी और सेकेंडरी जूस स्पोर बनते हैं इस पर्टिकुलर सैप्रोलिग्निया फंजाई के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डाइप्लैनेटिक फंगस। तो ये जो प्रोसेस शो करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइप्लैनेटिज्म। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइप्लैनेटिज्म। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइप्लैनेटिज्म। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्वेटिक फंगस के पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी चीज की सम ऑफ द फंजाई जो डंग के ऊपर ग्रो करते हैं, which may be cow dung, buffalo dung or any kind of dung. So those fungi which grow on the dung which is known as coprophilous fungus. Coprophilous fungus बोलते हैं, इसका एग्जांपल है Physacia ascobolus। Physacia और ascobolus के अंदर ये बेसिकली कहां पे ग्रो करेगी? Such fungi are grow on dung या cow dung। इस पर्टिकुलर those fungi which grow on the dung which is known as coprophilous fungus। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंजाई है जो predaceous fungi होती है। तो ये जो predaceous fungi होती है, such type of fungi are captures the small animals like nematodes। यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंजाई के अंदर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जिसकी हेल्प से वो ट्रैप कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं स्मॉल एनिमल्स को लाइक नेमेटोड्स, इसलिए इनको बोलते हैं predaceous fungus या predaceous fungi। लाइक एक फंजाई है जिसका नाम है डैक्टाइलेरिया। दूसरा फंजाई है जिसका नाम है आर्थोबोट्राइरिस। ये जो आर्थोबोट्राइरिस और डैक्टाइलेरिया है, ये दोनों ही फंजाई वो पर्टिकुलर फंगस हैं या वो पर्टिकुलर फंजाई हैं जो क्या करते हैं? हेल्प टू कैप्चर द स्मॉल एनिमल, to capture the small animals like nematodes। तो ये क्या है? इनको इसलिए बोलते हैं predaceous fungi। और एक्वेटिक फंगस के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया, ये एग्जांपल्स हैं एक्लिया और सैप्रोलिग्निया। तो दिस इज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स अबाउट दिस फंजाई। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो फंजाई है, ये फंजाई को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस फंजाई के अंदर थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इस फंजाई को हम लोग थैलोफाइट्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज हियर नो ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज थैलोफाइट्स। ये फंजाई जिनके अंदर एल्गी से डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि एल्गी आर द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक प्लांट एंड दीज आर द नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट। ये फंजाई कैसा है? नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट है। नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट, यही एक ऐसा प्लांट है अर्थ के ऊपर जो कैसा है? नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट इंक्लूड होता है, जिसमें हम लोग फंजाई को कंसीडर करते हैं। ये जो फंजाई है, क्योंकि ये थैलोफाइट्स है, तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि यहाँ पे एम्ब्रियो नहीं बनता। यहाँ पे क्या नहीं बनेगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा इस फंजाई के अंदर। अब बात करते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस का मतलब ये है कि जिस पर्टिकुलर
प्लांट के अंदर थैलस होगा, वो थैलोफाइट्स कहलाएंगे। और थैलस क्या होता है? वो पर्टिकुलर बॉडी जिसके अंदर रूट, स्टेम और लीफ तीनों ना हो, तीनों क्या हो? एब्सेंट, तो उसको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलेंगे? थैलोफाइट। दिस इज कॉल्ड द थैलस, नहीं प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन वो क्या है? माइसीलियल बॉडी। माइसीलियल बॉडी, माइसीलियम का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ हाइफी। इट इज ए नेटवर्क ऑफ हाइफी। ये जो नेटवर्क ऑफ हाइफी है, ये नेटवर्क ऑफ हाइफी माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है। और ये माइसीलियल बॉडी दो टाइप की हो सकती है। ये जो माइसीलियल बॉडी है ये दो टाइप की हो सकती है। एक वो जिसको बोलते हैं एसेप्टेट माइसीलियम, एसेप्टेट माइसीलियम, और दूसरा को बोल सकते हैं सेप्टेट माइसीलियम, सेप्टेट माइसीलियम। ये जो एसेप्टेट माइसीलियम है, सेप्टेट माइसीलियम है, जिसमें हम लोग थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो जो सेप्टेट माइसीलियम है यहाँ मतलब सेप्टा इज प्रेजेंट, और जो एसेप्टेट माइसीलियम वहां सेप्टा नहीं होगा। तो यहाँ बात करते हैं कि ये जो बेसिकली सेप्टेट माइसीलियम और एसेप्टेट माइसीलियम है, अगर हम यहाँ बनाए तो ये है आपका एसेप्टेट माइसीलियम विदाउट सेप्टा। ये जो एसेप्टेट माइसीलियम होता है ज्यादातर मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ज्यादातर ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और जो सेप्टेट माइसीलियम है, इस सेप्टेट माइसीलियम की अगर कहानी की बात करें तो यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट होते हैं ये, और ये मोनोकैरियोटिक भी हो सकते हैं और डाइकैरियोटिक भी हो सकते हैं। ये मोनोकैरियोटिक भी हो सकते हैं और डाइकैरियोटिक भी हो सकते हैं। ओके, तो ये तो बात हुई सेप्टेट माइसीलियम की। इनडायरेक्टली यू कैन से कि यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें एसेप्टेट माइसीलियम में, तो एग्जांपल लिख सकते हैं फाइकोमाइस्टीज मेंबर, फाइकोमाइस्टीज मेंबर, या आप यहाँ एक और लिख सकते हैं जाइगोमाइस्टीज मेंबर। लेकिन हम बात करें इन पर्टिकुलर एसेप्टेट के अलावा सेप्टेट माइसीलियम की, तो जो सेप्टेट माइसीलियम है यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हैं एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो सेप्टेट माइसीलियम है, यहाँ पे जो एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज मेंबर हैं, यहाँ पे जो सेप्टा होते हैं इस पर्टिकुलर एस्कोमाइस्टीज के अंदर वो सिंपल पोर सेप्टा होते हैं, सिंपल पोर सेप्टा। और जो बेसिडियोमाइस्टीज मेंबर होते हैं, वो बेसिडियोमाइस्टीज मेंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है डॉलीपोर सेप्टा की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा कि इन केस ऑफ एस्कोमाइस्टीज मेंबर सिंपल पोर सेप्टा इज प्रेजेंट, और इन केस ऑफ बेसिडियोमाइस्टीज मेंबर डॉलीपोर सेप्टा इज प्रेजेंट। ये जो डॉलीपोर सेप्टा और सिंपल पोर सेप्टा है, इनको यहाँ पे अगर थोड़ा सा डिटेल में बात करें, अदरवाइज इतने से भी काम चल जाएगा अगर आप इसको लर्न कर लो कि एस्कोमाइस्टीज में सिंपल और बेसिडियोमाइस्टीज में डॉलीपोर सेप्टा होते हैं, तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे इनको थोड़ा सा डिटेल में बात करें इस तरीके से, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे ये जो सिंपल पोर सेप्टा है, अगर यहाँ पे कुछ ऐसे देखें, ये सेप्टा था, तो यहाँ पे ये जो सेप्टा है, ये सेप्टा आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, दिस वन। और ये सेप्टा क्या है? सिंपल पोर सेप्टा। दिस इज कॉल्ड एज ए सिंपल पोर सेप्टा। लेकिन अगर हम बात करें इस डॉलीपोर सेप्टा की, तो जब इनके एंड एज, इनको बोलते हैं एज, जब ये एज स्वेल कर जाए, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये
इसको हम लोग बोलते हैं डॉलीपोर सेप्टा, और इसको हम लोग बोलते हैं पैरेंथोसोम, जो वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर होता है, पैरेंथोसोम। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे डॉलीपोर सेप्टा और सिंपल पोर सेप्टा के डिफरेंस, जो आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा, जिसको मैंने स्ट्रक्चर के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन किया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट अनदर वन हेडिंग, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्योंकि फंजाई जो है, एज आई टोल्ड कि these fungi are show the heterotrophic mode of nutrition because these are achlorophyllous structure. ये कैसा है? नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट है। These are the non photosynthetic means ये क्लोरोफिलस नहीं है, देख सकते हैं द फंजाई आर achlorophyllous spore bearing organism, spore bearing eukaryotic organism। ये जो फंजाई के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली दो टाइप का या तीन टाइप का आप कह सकते हो। एक वो जिसको हम लोग इनडायरेक्टली बोलते हैं पैरासाइट, और दूसरा वो जिसको बोलते हैं सैप्रोफाइट। वो ऑर्गेनिज्म जो होस्ट के ऊपर डिपेंड करे, which takes the nutrition from host, उसको बोलते हैं पैरासाइट। क्या लिख सकते हैं? takes nutrition from host, उसको बोलेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म which takes the nutrition from dead organic, from a dead organic matter, उसको क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट। ये जो सैप्रोफाइट है, ये सैप्रोफाइट और पैरासाइट दो टाइप के होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिगेट, सॉरी इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, सॉरी इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो इसमें दूसरा इसको बोलते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट। दूसरा यहाँ पे जो पैरासाइट है, पैरासाइट की जो सैप्रोफाइट है, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। तो ये तो बात है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के डिफरेंस में, कि ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है यहाँ पे हमारा डिफरेंट टाइप का होता है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्टली, ऑब्लिगेट का यहाँ पे मतलब होता है स्ट्रिक्टली, मतलब दीज आर स्ट्रिक्टली टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट। फॉर एग्जांपल, ऑब्लिगेट का मतलब है स्ट्रिक्टली। यहाँ पे इसका एग्जांपल हो जाएगा पक्सीनिया, एग्जांपल हो जाएगा एल्बिगो। अगर इन दोनों की बात करें, पक्सीनिया की या एल्बिगो की, तो यहाँ पे जो पक्सीनिया है ये बेसिकली रस्ट फंगस कहलाता है, इट इज कॉल्ड द रस्ट फंगस। वीट प्लांट के अंदर ये मोर देन 2 रस्ट डिजीज क्रिएट करता है, और एल्बिगो जो है वो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर क्रिएट करता है, व्हिच इज नॉट ए रस्ट फंगस बट कॉजेज अ व्हाइट रस्ट ऑन क्रूसिफर। ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर ये व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर क्रिएट करता है डिजीज। पत्ते के ऊपर देखा होगा जाड़े में, जैसे दशहरा दिवाली खत्म होती है तो उस टाइम पे हमारे जो मूली या सरसों के जो पत्ते आते हैं, लीव्स आते हैं, उनके ऊपर व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स होते हैं, इट्स कॉल्ड द व्हाइट रस्ट। स्पॉट इन द फॉर्म ऑफ पाउडर फॉर्म में होते हैं, रस्ट फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर, व्हिच इज एग्जांपल ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट। नेक्स्ट अनदर वन दैट इज ए फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब होता है, फैकल्टेटिव का मतलब होता है पार्शियल। अगर हम इसको देखें, इसका मतलब होता है पार्शियल, मतलब समटाइम्स इट एक्ट एज ए सैप्रोफाइट एंड समटाइम्स इट एक्ट एज ए पैरासाइट। तो यहाँ क्या लिखा है? पैरासाइट। इसका अपोजिट बोलेंगे, पहले अपोजिट क्या बोलेंगे? इनिशियली दीज आर सैप्रोफाइट एंड व्हेन इट गेट्स सुटेबल होस्ट देन इट एक्ट एज ए
फैकल्टेटिव पैरासाइट। बात सुनना है नहीं? सुनिए एक एग्जांपल, एक कहानी सुनिए। जैसे वो स्टूडेंट जो नॉर्मली हॉस्टल में रहते हैं, रूम लेके रहते हैं, खाना खुद बनाते हैं, तो उनके मंथ का एंड हो जाता है, खाना पीना लगभग दाल चावल आटा खत्म होने लगता है, तो क्या होता है, दे डिपेंड ऑन बचा कुचा मतलब डेड ऑर्गेनिक पार्ट। जो बचा कुचा पार्ट है इनिशियली क्या थी, ये सैप्रोफाइट। ये स्टूडेंट क्या करते हैं, बच्चे कुछ सब्सटेंस पे डिपेंड हो जाते हैं। जैसे ही इन्होंने कोई होस्ट देखा, मामा फूफा बड़े भैया, उनके ऊपर क्या हो गए, डिपेंड हो गए, है ना। और इसके लिए पनीर के लिए, चिकन के लिए, तो क्या हो गए, वो ऐसी सुटेबल होस्ट देखा, दे डिपेंड ऑन होस्ट, तो इनको क्या बोलेंगे, फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो आजकल जितने स्टूडेंट हो कैसे होते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं। क्यों? इनिशियली दीज आर, यहां लिख सकते हैं, इनिशियली these are saprophyte, initially these are saprophyte, but when it get suitable host, when it get a suitable host, it act as a parasite. When it get a suitable host, then it act as a facultative parasite. ठीक है, इनिशियली दीज आर सैप्रोफाइट, व्हेन इट गेट ए सुटेबल होस्ट, जैसे इनको सुटेबल होस्ट मिलेगा तो इसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, एंड इट एक्ट एज ए फैकल्टेटिव पैरासाइट। इसका एग्जांपल है फ्यूजेरियम, इनका एग्जांपल होगा फ्यूजेरियम। ये जो फ्यूजेरियम है ये फंजाई, और ये फ्यूजेरियम फंजाई क्या करता है, विल्ट डिजीज ऑफ अरहर क्रिएट करता है, विल्ट डिजीज ऑफ अरहर क्रिएट करता है। इस अरहर के पेड़ के अंदर जो सेंटर में ब्रैकेली टिश्यू होते हैं, जाइलम फ्लोएम होते हैं, जाइलम कंटेंट होते हैं, उनको खा जाता है, द प्लांट बिकम्स ड्राई। ये काम करता है फ्यूजेरियम, विल्ट डिजीज ऑफ अरहर क्रिएट करेगा, व्हिच इज एग्जांपल ऑफ फैकल्टेटिव पैरासाइट। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई। ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्टली, जैसे स्ट्रिक्टली टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट, दैट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। एंड ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट का मतलब होगा स्ट्रिक्टली इट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक पार्ट, सड़े गले सब्सटेंस से अगर खाना लेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट है, इस ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट की अगर बात करें, यहाँ लिख देते हैं, दैट इज ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट। लिख सकते हैं स्ट्रिक्टली टेक्स न्यूट्रिशन, strictly takes nutrition from dead organic matter, from the dead organic matter। ठीक, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, राइजोपस, म्यूकर, ठीक है, एगेरिकस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। अभी मैंने पहले आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया था, फैकल्टेटिव का मतलब होता है पार्शियल, और यहाँ पे लिखा क्या है, सैप्रोफाइट। तो यहाँ क्या बोलेंगे, इनिशियली दीज आर पैरासाइट एंड द वन होस्ट बिकम डाई, इट एक्ट एज ए सैप्रोफाइट। ओके, बात सुनना है, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिएगा इनिशियली these are parasite when host die, it act as a saprophyte, that is facultative saprophyte। एंड द वेरी नोन एग्जाम्पल जो आपको लर्न करना है, रटिफिकेशन मारना है, क्योंकि ये एग्जाम्पल भूलना नहीं चाहिए, इसका नाम है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। रटना क्यों है, क्योंकि कई बार पूछा गया है, और ये पेमाइन आया था आयरलैंड में, इसलिए आयरलैंड पेमाइन के नाम से जाना जाता है। इसका नाम है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, इसका नाम है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस।
ये जो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस है ये क्या करता है, ये लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो क्रिएट करता है, लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो। और ये जो फेमाइन आया था इसका नाम था आयरलैंड फेमाइन। ये आयरलैंड फेमाइन यहाँ पे आलू मेन क्रॉप थी और उस आलू के अंदर ये डिजीज हो गई, पत्ते जो है वो ब्लैकिश हो गए, ब्लाइट्स क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से वहां पे आलू का प्रोडक्शन नहीं हुआ और आलू बना भी तो उनके बीच में ब्लैकिश रॉटनी टाइप एक तरह से, मतलब उस आलू को आप खा नहीं सकते, इसलिए उस डिजीज का नाम हो गया लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो व्हिच इज कॉज्ड बाय फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। ये फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस क्या है, फैकल्टेटिव, ये फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस क्या है, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट का एग्जांपल है। ओके, so this is the entire important point regarding the mode of nutrition। यहाँ अगर आप बात करें आगे तो यहाँ पे जो फंजाई है, इस फंजाई का जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली और सेक्सुअली डिवाइड करते हैं। अगर हम बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ज्यादातर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है और या बडिंग और या फिशन के थ्रू देखने को मिलता है। फ्रेगमेंटेशन जो भी पर्टिकुलर बॉडी होगी, अगर वो बॉडी टूट के गिर जाएगी, सड़ जाएगी तो उस बॉडी से नया फंजाई डेवलप हो सकता है, इसको बोलते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन। लेकिन अगर हम बडिंग की बात करें और अगर ये ईस्ट है सपोज इट इज ईस्ट और इस ईस्ट के अंदर अगर बडिंग होगी तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर ईस्ट बॉडी के अंदर एक आउटग्रोथ डेवलप करेगी और इस आउटग्रोथ के साथ साथ यहाँ पे क्या होगी, इक्वल कैरियोकाइनेसिस। यहाँ क्या होगी, इक्वल कैरियोकाइनेसिस। जब ये इक्वल कैरियोकाइनेसिस होगी तो दो न्यूक्लियस बन गए और इसके बाद क्या होगा, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। जब यहाँ पे अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगी तभी तो यहाँ पे दो अनइक्वल साइज ऑफ डॉटर सेल्स बने, इसको आप कह सकते हैं दिस इज आउटग्रोथ, दैट इज कॉल्ड बड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ टू अनइक्वल साइज ऑफ डॉटर सेल विल डेवलप, दैट इज अनइक्वल साइज ऑफ डॉटर सेल्स विल डेवलप, इसको हम लोग बोलते हैं बडिंग, दैट इज कॉल्ड एज बडिंग। इसका एग्जांपल है साइजोसैक्रोमाइसिस, साइजोसैक्रोमाइसिस। दूसरा एक और पॉइंट है जिसका नाम अभी आपने वहां लिखा, दैट इज कॉल्ड द फिशन। अगर हम इस फिशन की बात करें तो यहां भी वही सेम, ये ईस्ट है, पेरेंट सेल आप कह सकते हैं, दिस इज द पेरेंट सेल, दिस इज कॉल्ड द पेरेंट सेल। इस पेरेंट सेल के अंदर अगर डिवीजन होगा तो पहले क्या होगा, इक्वल कैरियोकाइनेसिस, इक्वल कैरियोकाइनेसिस। यहाँ कोई बड जैसा स्ट्रक्चर है आउटग्रोथ डेवलप नहीं करती। यहाँ पे जब इक्वल कैरियोकाइनेसिस होगी तो यहाँ पे इस तरीके से दो न्यूक्लियस बन गए एंड लेटर ऑन बाय इक्वल कैरियोकाइनेसिस के बाय इक्वल साइटोकाइनेसिस, by equal cytokinesis the two equal size of daughter cell will form, the two equal size of daughter cell will form, two equal size of daughter cell will form, इसको बोलते हैं फिशन और इसको बोलते हैं बडिंग। इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसको बोलते हैं जाइगोसैक्रोमाइसिस। बडिंग फिशन में ये एग्जाम्पल यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे जाइगोसैक्रोमाइसिस, इसको हम लोग बोलेंगे जाइगोसैक्रोमाइसिस और इसको हम लोग बोलेंगे साइजोसैक्रोमाइसिस, साइजोसैक्रोमाइसिस। इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिशन ईस्ट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फिशन ईस्ट और इसको बोलते हैं बडिंग ईस्ट। ये है हमारा रिप्रोडक्शन, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो हमारा यहाँ फंजाई में देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यहाँ
यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होते हैं, वैराइटीज ऑफ स्पोर्स बनते हैं, और ये जो वैराइटीज ऑफ स्पोर बनते हैं माइटोसिस से बनते हैं, इसलिए उनको माइटोस्पोर बोलते हैं, which form in favorable और अनफेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, तो यहां पे बात करनी है हमें यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रेफरेंस में। तो जहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऊडिया। ये जो ऊडिया होते हैं ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड जो माइसीलियम होते हैं उनके टिप से बनते हैं। बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी से जो स्मॉल नॉन मोटाइल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं उनको बोलते हैं ऊडिया, लाइक दिस। ये हमारा मल्टी न्यूक्लिएटेड माइसीलियम है एसेप्टेड, और इस मल्टी न्यूक्लिएटेड माइसीलियम की टिप पे ऐसे हमारे ये बनते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ऊडिया, विच इज ए स्मॉल नॉन मोटाइल स्पोर डेवलप्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइफी टिप। इस हाइफी टिप के कंस्ट्रक्शन से जो नॉन मोटाइल स्पोर डेवलप होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, उनको बोलते हैं ऊडिया। फॉर एग्जांपल राइजोपस या फाइकोमाइसिस मेंबर। ओके, नेक्स्ट बात करें इस पर्टिकुलर नेक्स्ट एंडरमन स्पोर की, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोनिडिया। ये जो कोनिडिया है, ये कोनिडिया भी हमारा ये एक फिलामेंट है, हाइफी है, जो हैप्लॉइड है, सिंगल न्यूक्लिएटेड है, और इसके टिप पे बाय कंस्ट्रक्शन एक्सोजेनसली जो स्पोर बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं कोनिडिया, एंड लेटर ऑन दीज आर फॉर्मिंग इन दिस मैनर। यहाँ पे जो ऊपर की तरफ होगा इसको बोलते हैं ओल्ड, इसको बोलते हैं ओल्ड, इसको बोलते हैं न्यू, एंड दीज आर कॉल्ड एज कोनिडिया। हैप्लॉइड होंगे, 4 इन नंबर्स होंगे, और ऊपर की तरफ कैसे हैं, पुराने, और नीचे की तरफ कैसे हैं, नए। इसको बोलते हैं बेसिपिटल मैनर में प्रेजेंट होते हैं, बेसिपिटली अरेंज्ड होते हैं। ये एस्कोमाइस्टिस और ड्यूट्रोमाइस्टिस मेंबर में बनते हैं। एस्कोमाइस्टिस और ड्यूट्रोमाइस्टिस मेंबर में ये बनते हैं। एक चीज याद रखिएगा, फंजाई को अगर आधे पेज में एनसीईआरटी में खत्म किया है तो वहां पे आपको समझ में नहीं आएगा एग्जैक्टली वो स्पोर है क्या, इनका मतलब क्या है, बनते कैसे हैं, कहाँ बनते हैं। इसलिए मैंने इनकी जनरल फीचर्स को एक्सप्लेन किया है, और जैसे हम लोग इनकी बात करेंगे क्लास के बारे में, फ्लोरा और फंजाई के बारे में, तो वहां पे हमें एक्सप्लेन नहीं करना, वहां के अलावा सिंपल आप लिखेंगे बाय कोनिडिया, बाय ऊडिया, बाय क्लेमाइडोस्पोर, केवल यहाँ पे हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं। तो ये तो बात है इस कोनिडिया के रेफरेंस में कि ये कोनिडिया जो है वो कैसे होंगे, ये नॉन मोटाइल होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, एक्सोजेनसली बनते हैं। एक्सोजेनसली का मतलब हो गया ये सरफेस पे बनेंगे बाहर की तरफ, जिसके ऊपर बनते हैं उसको कोनिडियोफोर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड वन, इसको बोलते हैं क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर, ये जो क्लेमाइडोस्पोर है, ये क्लेमाइडोस्पोर की कहानी है कि जब किसी सेप्टेट माइसीलियम की अगर बात करें तो उस सेप्टेट माइसीलियम के अंदर
ये सेप्टेट माइसिलियम के अंदर जब कंडीशन होगी कैसी, फेवरेबल, तो ये जो क्लेमाइडोस्पोर है, क्लेमाइडोस्पोर ज्यादातर किसमें बनेंगे, सेप्टेट माइसिलियम में बनते हैं, सेप्टेट माइसिलियम में, सेप्टेट माइसिलियम के अंदर बनेंगे। दूसरा नॉन मोटाइल होंगे और थिक वॉल्ड होंगे, नॉन मोटाइल होंगे और थिक वॉल्ड स्पोर होंगे, इनको हम लोग क्लेमाइडोस्पोर बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बात करो तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो स्पोर है जब ये बेसिकली थिक वॉल्ड हो जाए, ये यहां भी बन सकते हैं और टिप पे भी बन सकते हैं, इनको हम लोग क्लेमाइडोस्पोर बोलते हैं। ये ज्यादातर सेप्टेट माइसिलियम में बनती है। थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर जो कि नॉन मोटाइल होता है, थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेमाइडोस्पोर बोलते हैं। ये बात क्लियर है। ये थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर है और इसका एग्जाम्पल है ड्यूटोमाइसिस और एस्कोमाइसिस मेंबर। ठीक, ये तो बात हुई क्लेमाइडोस्पोर की। एक और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात कर लेते हैं जिसको बोलते हैं एप्लानोस्पोर। इसको हम लोग स्पोरेंजियोस्पोर भी बोलते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर भी बोलते हैं। ये जो एप्लानोस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर है, it is formed in unfavorable condition। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये फंजाई है इसलिए यहाँ पे ये जो बनेगा, याद रखिएगा, इट इज फॉर्म इन फेवरेबल कंडीशन। ये फेवरेबल कंडीशन में बनेगा। नॉन मोटाइल थिन वॉल्ड स्पोर को बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोरिया एप्लानोस्पोर। इट इज फॉर्म इनसाइड स्पोरेंजिया। अगर हम बात करें एप्लानोस्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर के बारे में, तो यहाँ पे जो स्पोरेंजिया है, इस स्पोरेंजिया के अंदर अगर मान लेते हैं ये स्पोरेंजिया है, तो इस स्पोरेंजिया के अंदर हमारा ये बनेंगे एप्लानोस्पोर। कैसा होगा, थिन वॉल्ड होगा, नॉन मोटाइल होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा और जब फेवरेबल कंडीशन होती है तब बनता है। क्योंकि ये इनसाइड स्पोरेंजिया बन रहा है इसलिए इसको हम लोग स्पोरेंजियोस्पोर बोलते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, इन स्पोर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियोस्पोर बोलेंगे, स्पोरेंजियोस्पोर बोलेंगे। और ये थिन वॉल्ड होते हैं इसलिए नॉन मोटाइल बोलते हैं। ये स्पोरेंजियोस्पोर और एप्लानोस्पोर राइजोपस के अंदर बनते हैं, इट इज फॉर्मिंग राइजोपस। तो इतनी सी बात थी हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रेफरेंस में। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे इनके अनदर पॉइंट के रेफरेंस में। अभी एक पॉइंट और बचा है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। बात करनी है नेक्स्ट कमिंग लोअर फंजाई के रेफरेंस में। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो तो गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं। So please share and like